नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ बेहतरीन सवाल जो कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सबसे पहला सवाल। एक आकृति दी गई है, निम्न आकृति में दर्शाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्न आकृति में दर्शाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस सवाल में आपसे बस पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस चतुर्भुज में आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है ये एक बार समझिए। आप इस चतुर्भुज में एक लाइन यहाँ से ज्वाइन करने की ज़रूरत है बस। इस प्रकार हमें एक ट्रायंगल ये मिल जाएगा और एक ट्रायंगल हमें ये मिल जाएगा और इन दोनों ट्रायंगल का जो सम होगा, इन दोनों ट्रायंगल का जो सम होगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो सम होगा वही हमारे चतुर्भुज का एरिया होगा, वही हमारे चतुर्भुज का एरिया होगा, वही हमारे चतुर्भुज का एरिया होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका एरिया कैसे निकलेगा बाबू। चूंकि 90 डिग्री का केस है तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 15 गुने 15 करेंगे तो 225 प्लस इस वाले ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना निकलेगा ये एक बार आप समझ लीजिए। यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम 3 को 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 दूनी 6। इस तरह हम देखेंगे बस इन दोनों के एरिया का सम जो होगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो सम होगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो सम होगा वही हमारे चतुर्भुज का एरिया होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल के एरिया का सम हम निकाल रहे हैं बस। ध्यान देंगे आप, हाफ कॉमन लिया जा रहा है तो 125 और 63 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 6 2 8 और 2। आप इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा देखिए 144। बहुत आसानी से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कि इसका उत्तर होगा 144। ये सवाल हमने पहले ही कहा कि ये सारे ही सवाल एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। ये रेलवे लास्ट ईयर पूछा गया है, ये लास्ट ईयर रेलवे में पूछा गया सवाल है, लास्ट ईयर रेलवे में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें है TU पैरेलल टू PS और बिंदु Q तथा R PS पर स्थित हैं, साथ ही एंगल PQT बराबर X। ध्यान दीजिएगा, एंगल PQT बराबर हमें X लेना है। एंगल PQT बराबर कितना लेना है, X। ये हमारा कितना है, X डिग्री। एंगल PQT हमारा कितना है, X डिग्री। आगे लिखा हुआ है RQT। ध्यान दीजिएगा बाबू, RQT का मतलब RQT, ये एंगल हमारा कितना है, X माइनस 50। आगे एंगल TUR, ध्यान दीजिए TUR किसे पढ़ते हैं, TUR बीच वाला ही एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, X प्लस 25। और हमसे पूछा गया है एंगल URS। क्या पूछा गया है, इसके लिए हम अलग कलर से ले लेते हैं रेड में, कि हमसे पूछा गया है URS, ये कौन, रेड कलर में जो है ये हमसे पूछा गया है। इसके अलावा एक बात और गिवन है इस क्वेश्चन में, एक बात और क्या गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। फिर से आप समझिए, शुरू में ही ये बात गिवन है कि TU पैरेलल टू PS, TU पैरेलल टू PS, TU पैरेलल टू PS। अब सवाल ये है कि आखिर URS जो है क्वेश्चन का वो वैल्यू फाइंड कैसे होगा। तो चलिए सीखते हैं फाइंड कैसे होगा। सबसे पहले
आप ये अच्छे से जानते हैं, आप ये अच्छे से जानते हैं कि एक लाइन पर ये दोनों कोण बन रहा है, एक लाइन पर ये दोनों कोण बन रहा है, तो इन दोनों कोण का जो सम होगा, इन दोनों कोण का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं कि x प्लस एक्स माइनस 50 यानी 2x माइनस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक लाइन में एक तरफ बनने वाला कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। यहाँ से हमें मिल गया कि 2x बराबर 8 5 13 यानी 230 यानी x बराबर 115। आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में x का मान नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन में x का मान पूछा ही नहीं गया है। निकालने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ जो हमें निकालना है वो x के मान से ही होकर गुजरेगा। देखिए अब हमें फाइंड करना है URS। आप अच्छे से जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को, आप अच्छे से जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल काटता है बाबू, जब एक ट्रांसवर्सल काटता है बाबू, जब एक ट्रांसवर्सल काटता है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होता है? बराबर होता है। इसे कहा जाता है ऑल्टरनेट एंगल। हिंदी में इसे कहा जाता है बाबू एकांतर कोण। तो जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर मात्र इतना ही होगा। x का मान हमारा कितना आया है? 115। 115 प्लस 25 बाबू 115 डिग्री प्लस 25 डिग्री यानी 140 डिग्री। इसका उत्तर होगा 140 डिग्री। मात्र इसका उत्तर होगा 140 डिग्री। ये सब सवाल, कुछ सवाल ज्योमेट्री के हैं, कुछ मेंसुरेशन के, कुछ और भी सवाल हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, किस तरह से आप देखेंगे, ध्यान दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है ABC। नाम है बाबू ABC। आगे है त्रिभुज में ABC में DEF क्रमशः AB BC और AC के मध्य बिंदु हैं। चलिए मध्य बिंदु बनाते हैं। AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F। ये क्रमशः होते हैं बाबू, आप जानते होंगे, ये क्रमशः चलते हैं। तो चतुर्भुज BEFD, ध्यान दीजिए किसके बारे में पूछा जा रहा है? चतुर्भुज के बारे में। कौन सा चतुर्भुज? BEFD। BEFD, ये देखिए BEFD कौन सा चतुर्भुज? इस चतुर्भुज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। BEFD, इस चतुर्भुज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि चतुर्भुज किस तरीके का होगा। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस सवाल को सही बना पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। अगर आप इसे सही बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ से गुजरिए। देखिए आप जानते हैं, ये पहले से आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के, किसी भी दो भुजा का मध्य बिंदु, किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर, पहली बात तो समानांतर और दूसरी बात उसके आधे के बराबर होती है। अगर ये 10 होगा तो ये 5, ये 10 होगा तो ये 5, यानी दो बातें हैं, एक तो वो पैरेलल होगी और दूसरी वो उसके हाफ के बराबर होगी। तो इससे क्या साबित होगा ये आप समझिए, ध्यान दीजिए। अब आप समझिए कि चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं तो बराबर होंगी। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा और ये भी 20, कुछ भी मानेंगे तो सब बराबर होगा। अब एक बात और समझिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो 20 का मिड पॉइंट करने का मतलब है कि ये है कितना? 10 है। अगर ये 20 है और ये देखिए जिस तरह से हमने बताया हाफ होता है, तो ये 20 है तो ये कितना होगा? 10 होगा। ये पूरा 20 है तो ये कितना होगा? 10 होगा। ये 20 है तो इसका हाफ कितना होगा? 10। तो ये चारों भुजाएं तो बराबर हो गई। तो यही बात आपको समझना है कि अगर समबाहु त्रिभुज का केस होगा, अगर
समबाहु त्रिभुज का केस होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इस बात को कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस होगा, अगर समबाहु त्रिभुज का केस होगा, अगर समबाहु त्रिभुज का केस होगा, तो जो चतुर्भुज बनेगा, कौन सा चतुर्भुज? तीनों मध्य बिंदु और कोई एक वर्टेक्स, ध्यान दीजिएगा, कोई एक वर्टेक्स हो सकता है। इस वर्टेक्स को ना लेके ऊपर वाला ले लेते, हो सकता है ये दोनों ना लेके ये ले लेते, तब भी त्रिभुज बन जाता। ऐसा भी तो कल हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर कह दें कि ये हो गया ट्रायंगल और मिड पॉइंट है आपका, देखिए ये आपके मिड पॉइंट्स हो गए, और मिड पॉइंट्स और मान लीजिए ऐसे ए बी और सी, और इसको मिलाना हो, ऐसा भी तो चतुर्भुज बन सकता है। तो तीनों मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु और एक कोना, एक वर्टेक्स त्रिभुज का, तीनों भुजा का मध्य बिंदु और उसका एक कोण को लेकर अगर चतुर्भुज बनाया जाएगा, तो वो जो चतुर्भुज होगा इक्विलैटरल के केस में हमेशा क्या होगा? रोम्बस। इक्विलैटरल के केस में हमेशा क्या होगा? रोम्बस होगा, यानी इसे बोलेंगे समचतुर्भुज, इसे बोलेंगे समचतुर्भुज। पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए सर इक्विलैटरल का केस नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही बनेगा। अगर इक्विलैटरल का केस नहीं होगा तो बराबर नहीं होगा बस, लेकिन पैरेलल तो होगा ही होगा। लेकिन इस केस में देखिए समचतुर्भुज तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या मारना पड़ेगा? समानांतर। देखिए हम लिख दे रहे हैं इस बात को कि इक्विलैटरल केस होगा तो पहली प्राथमिकता हमारी होगी रोम्बस, और अगर ये नहीं हुआ तो हम मारेंगे, यहाँ लिख देते हैं दूसरे नंबर की प्राथमिकता, कि अगर ये नहीं हुआ तो हम मारेंगे समांतर, तो हम मारेंगे समांतर, या हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। एक बात और समझिए, इक्विलैटरल का केस होगा तब ये सिचुएशन होगा, और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा तब, तो अगर कोई भी ट्रायंगल का केस होगा, एनी ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल का केस होगा, तब कंफर्म है कि ये चतुर्भुज हमेशा कैसा बनेगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी समांतर तो बनेगा ही बनेगा, समांतर तो बनेगा ही बनेगा, समानांतर चतुर्भुज तो बनेगा ही बनेगा। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि समबाहु होगा तो रोम्बस सबसे पहली प्राथमिकता होगी, नहीं मिलेगा तो पैरेललोग्राम मारेंगे, और कोई और ट्रायंगल होगा तो समानांतर हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में यही डिटेल आपको जानने की ज़रूरत थी। अगले सवाल में हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज का चौथा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, त्रिभुज बना लिया जाए, ये हो गया त्रिभुज O, पहले नाम ले लीजिए ABC का, ABC, और इसका जो परिकेंद्र है उसका नाम क्या है? O। हम यहाँ लिख देते हैं O है भाई। परिकेंद्र का मतलब बस इतना सा कि इसके बाहर से एक सर्किल जाएगा जो वर्टेक्स को टच करेगा, और OD BC पर लंब है। ध्यान दीजिएगा, OD क्या है? BC पर लंब है। OD BC पर लंब है, परपेंडिकुलर है। आगे तो एंगल, तो कोण BOD का मान क्या होगा? एंगल BOD का मान क्या होगा? एंगल BOD का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है, एंगल BOD का मान क्या होगा? ये कोण, जो सवाल आपसे पूछा गया है उसे रेड कलर से हम यहाँ कर दे रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, तो इस सवाल को किस तरीके से अटेम्प्ट लिया जाए, ऑप्शन देख लीजिए। एंगल, देखिए सिंपल सी बात, इतनी सी बात आप समझिए कि अगर ये परिकेंद्र है, अगर ये परिकेंद्र है, अगर ये परिकेंद्र है तो ये एंगल A है, तो ये पूरा कितना होगा? एंगल A का दुगना। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है, परिधि पर बनने वाले कोण का
2 गुना होता है, तो जो परिधि पर बना है इसका दुगना कर लीजिए केंद्र पर, 2 एंगल ए। और चूंकि ये, आप इस बात को भी समझिए, ये दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो अगर ये लंब भी होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मेशन देगा, यानी 2 एंगल ए में से ये कितना हो जाएगा, एंगल ए। आप इस बात को जानिए कि आइसोसेलेस में, आइसोसेलेस हिंदी में से कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आपने यहाँ से लंब डाला, अगर आपने यहाँ से लंब डाला तो ये लंब जो है एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। इवन ये लंब जो है माध्यिका का भी काम करता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए कि भाई अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ये 4 सवाल हो गए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। आज का 5वां सवाल ये देखिए, फिगर हल्का टेढ़ा हो गया है, फोटो खींचने में टेढ़ा हो गया है। देखिए आपसे पूछा गया है ए का मान क्या होगा। आपसे जो पूछा गया है, रेड कलर में हम ले रहे हैं कि ए का मान आपसे पूछा गया है। बाबू ए का मान आपसे पूछा गया है। देखिए क्या होगा, ये अगर 75 है तो ये कितना होगा, 75 ऑपोजिट एंगल। ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, 40। फिर से वही बात, ऑपोजिट एंगल। और बात रहा कि एंगल ए का मान, बस इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। जोड़ देंगे तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। आप जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी एंगल ए अगर निकालना है तो 75 प्लस 40 यानी 115 डिग्री। बहुत इजी सवाल। इन सवालों को इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत कम समय में एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ पे हम हल्का चला दे रहे हैं। ये है 9x प्लस 5, ये है 16x। बाकी ठीक है। दिए गए समानांतर चतुर्भुज मतलब ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी पैरेलल बी सी है। ए बी सी डी में कोण ए बी सी का मान क्या होगा। आपसे जो पूछा गया है एग्जाम में, जो सवाल आपने एग्जामिनर ने पूछा है, बस वो ये जानना चाहते हैं ए बी सी कितना होगा। ए बी सी ना, हाँ ए बी सी, ये वाला कोण आपसे जानना चाहते हैं एग्जामिनर कि ए बी सी कितना होगा। बस आप अच्छे से जानते हैं कि अगर पैरेलल लाइन, बाबू अगर दो पैरेलल लाइन है, उसे एक ट्रांसवर्सल ने काटा है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी ये 9x प्लस 5 के बराबर होगा, यानी ये 9x प्लस 5 के बराबर होगा। अब बात यह है कि सर 9x प्लस 5 थोड़ी ऑप्शन में मार सकते हैं। सही बात है, ऑप्शन में तो आपको वैल्यू देनी है। तो आप ये भी जानते हैं कि ये जो इंटरनल एंगल का पेयर है, अंतः कोण का जो ये पेयर है, इसका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हैं। देखिए x का मान कितना आएगा, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 16 9 25x प्लस 5 बराबर 180। 25x बराबर 5 उधर जाएगा तो 175 और x बराबर 25 से काटेंगे तो 7। अगेन x हमें नहीं मारना है, x हिट नहीं करना, हमें ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू आप समझिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वहाँ चलिए, ये वैल्यू हमें निकालनी है, यानी 9x प्लस 5। x का मान अगर हम रखेंगे 7 तो 9 इंटू 7 प्लस 5, 9 सत्ते 63 और 5 68 डिग्री। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6 का बेस्ट तरीका। सवालों को बनाने के लिए आप सबसे अच्छे अप्रोच का ही इस्तेमाल करें। आप
एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो टाइम बहुत मैटर करेगा, तो मिनिमम टाइम में सवालों को बनाएं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये देखिए, एक गोलाकार लॉन का क्षेत्रफल 34, 20 और 42 की भुजाओं वाले त्रिकोणीय क्षेत्रफल के इतना गुना है, लॉन की परिधि क्या होगी। ये सवाल एसएससी जीडी में पूछा गया है। ये सवाल जो है ये एसएससी ने लास्ट ईयर अपने जीडी वाले एग्ज़ाम में पूछा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले गोलाकार लॉन का क्षेत्रफल। देखिए गोलाकार लॉन है, इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल किसके बराबर है। कहा जा रहा है 34, 20 और 42। बाबू एक ऐसा त्रिभुज है जो 34, 20 और 42 मीटर भुजा वाला त्रिकोणीय क्षेत्र है। इसके क्षेत्रफल का, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये जानिए। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसमें हीरोस फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं हीरोस फार्मूला में एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस कितना आएगा, इन दोनों को जोड़िए सबको, 4 2 6 और 4 3 7 2 9 बटे में 2, 2 चौक 8, 2 8 16। एस इंटू ये एस हमने निकाला, एस आपको आता होगा a प्लस बी प्लस सी बाई टू, सेमी पैरीमीटर को बोलते हैं बस। एस इंटू एस माइनस ए, 48 में से एक को घटा लीजिए किसी को भी 6, 48 में से 20 को घटा लेंगे तो 28 और 48 में से 34 को घटा लेंगे तो 8 6 14। इस तरीके से हमने हीरोस फार्मूला लगाया ताकि हम एरिया फाइंड कर सकें, आगे देखिए 48, 6, 28, 14 कैसे निकालेंगे। देखिए 28 में अगर हम समझे तो इसमें 14 भी है और 2 भी है, तो 2 14 के बदले हम 1 14 तो बाहर ले ही सकते हैं। और आगे 48 की बात करें तो इसमें 8 भी है और 6 भी है, तो 2 6 के बदले हम 1 6 बाहर ले सकते हैं। बच क्या गया, 8 दूनी 16 का रूट से बाहर क्या आएगा 4। ये हमारा एरिया हो गया बस। तो जो इसका एरिया है, सर्किल का एरिया है, वो ट्रायंगल के एरिया का यानी 14 गुने 6 गुने 4 का कितना गुना है। देखिए यहाँ पे 6 कम 6 5 11 बटे 6 गुना है। तो इस तरीके से हमें आसानी से क्या मिल जाएगा। देखिए क्षेत्रफल का मतलब होगा पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर बराबर 14 गुने 6 गुने, ये लिखने की जरूरत क्या, 6 से 6 तो कट ही रहा है, तो 14 गुने 4 गुने 11, 11 दूनी 22, 2 7 14। आर बराबर क्या होगा, 7 से 7 गुना होगा यानी 1 7 और 4 का कितना आएगा 2, यानी 7 दूनी 14। रेडियस कितना आ गया 14 आ गया। रेडियस 14 आया, लेकिन हमसे पूछा गया है लॉन की परिधि। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्किल का परिधि कैसे निकलेगा। आप जानते हैं सर्किल का परिधि का फॉर्मूला होता है, सर्किल के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर। आर कितना है 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कुल मिलाकर इसका उत्तर होगा 88। बहुत अच्छा सवाल, ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल माना जाएगा। ऐसे सवालों को आपको एग्जाम में करने हैं। एक सवाल और रह गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दी गई आकृति एंगल बी ए डी बराबर 30 डिग्री, एंगल बी ए डी बराबर बी ए डी 30 डिग्री, एंगल डी बी सी 60। ये ऑलरेडी 90 डिग्री का सिंबल दिया है, अगर आप समझें यहाँ पे तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। यहाँ पे ये 90 है तो 9 6 15, ये कितना हो जाएगा 30। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि ए बी की लंबाई अगर 18 है, ए बी की लंबाई अगर 18 तो BC की लंबाई क्या होगी। जो पूछा गया है वो हम रेड कलर में दे रहे हैं कि भाई
ये है जिसके लिए हम रुके हुए हैं, BC की लंबाई, यही पता करना है। ठीक है, तो इस सवाल को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा ट्रिगो का। सबसे पहले अगर आप जानते हो कि साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर होता क्या है? 1/2। और आप ये भी जानते होंगे कि 30 डिग्री को अगर हम यहाँ से साइन अप कर रहे हैं तो इसके सामने वाले को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। बाकी हाइपोटेनस और बेस आप जानते हैं। साइन का जो वैल्यू होता है बेसिकली, ये जो होता है रेशियो, साइन रेशियो जो इस्तेमाल होता है, साइन के रेशियो जो होता है, साइन का मतलब है ऊपर परपेंडिकुलर है और नीचे क्या है? हाइपोटेनस। अगर आप हिंदी में जानते होंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जगह आप बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण। ये लंब अगर 1 होगा तो कर्ण कितना होगा? 2। अगर आप ये चीज़ सिर्फ जानते हैं तो आसानी से इस सवाल को बना पाएंगे। देखिए क्या होगा, अगर 30 डिग्री का केस है तो कर्ण 18 है तो लंब क्या होगा? समझिए, कर्ण अगर 2 यूनिट होगा तो लंब उसका आधा यानी 1 यूनिट होगा। तो कर्ण 18 है तो लंब कितना हो जाएगा? कर्ण अगर 18 है तो 18 का आधा कितना होगा? ये हो जाएगा 9। दूसरी बात, फिर से साइन 30 को देखिए एक बार। अगर आप यहाँ साइन 30 देखेंगे तो साइन 30 डिग्री बराबर फिर से क्या होगा? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अगर 9 है तो 9 का आधा कितना होगा? ये 9 का आधा होगा 4.5। तो बहुत आसानी से आपने इस सवाल को बनाया। ये सवाल तो रेलवे का है, ये सवाल रेलवे ग्रुप डी का है, ये सवाल रेलवे ग्रुप डी का है। बहुत अच्छा सवाल है, आप सभी तरह के सवालों को ध्यान दें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर हमने आज आपको इस वीडियो में 8 सवाल सिखाए। यकीन मानिए अगर आप रेगुलर इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आपके सवाल को करने के तरीके में बहुत सारा बदलाव आएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में आपके सभी सवालों को कम से कम समय में बनाने में मदद करेगा।